उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में मंथन हो रहा है। लगातार इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मुहर लग सकती है। उपचुनाव में जीत की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी मंथन करेगी। आज कोर ग्रुप की बैठक है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज लखनऊ में होगी। आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। और सीधा रुक करेंगे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, क्या अपडेट है? बैठक कब तक होगी? कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? देखिए 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ में संगठन मंत्री और बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, ये सभी कोर ग्रुप के मेंबर मौजूद रहेंगे। और देखिए मुख्य रूप से आज की बैठक में आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा होनी है। चूंकि देखा जाए तो खतौली के साथ साथ रामपुर और मैनपुरी जो लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर रणनीतियां तैयार की जाएंगी। साथ में उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा, क्योंकि ऐसे तमाम उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उनमें से सबसे उपयुक्त कौन रहेगा। और चूंकि देखिए एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों के घोषणा से पहले कि कोर ग्रुप की बैठक में उन नामों पर विचार किया जाता है और कोर ग्रुप पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास उन नामों को भेजता है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा उन नामों की घोषणा की जाती है। तो आज की बैठक में मुख्य रूप से जो आगामी उपचुनाव है उस पर तो चर्चा होनी ही है और साथ में प्रत्याशियों की दावेदारी को लेकर भी चर्चा होगी। और लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी आज चूंकि 2.5 घंटे तक की 2 घंटे तक की बैठक चलने वाली है, तो माना जा रहा है कि आगामी उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री के साथ जो कोर ग्रुप के दूसरे मेंबर हैं इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। अविनाश, इसके अलावा कितना अहम होगा मैनपुरी में प्रत्याशी का नाम जो है, क्योंकि लगातार जानकारी मिल रही है, ये जिक्र हो रहा है कि अपर्णा यादव या प्रेम सिंह शाह को लेकर दावेदारी को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है। और कौन कौन से नाम है जो कंसिडर किए जा सकते हैं, चाहे वो खतौली की बात की जाए या रामपुर की बात की जाए? देखिए सबसे पहले अगर मैनपुरी की बात करें तो निश्चित तौर पर अपर्णा यादव का नाम काफी तेजी से चर्चा में बना हुआ है। और जब से अपर्णा यादव ने डिंपल यादव के नाम की घोषणा के बाद भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, उसके बाद अपर्णा यादव के नाम की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि देखिए ना तो अपर्णा यादव की तरफ से और न ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बाबत अभी कोई जानकारी दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अपर्णा यादव के नाम को कंसिडर किया जा रहा है। हालांकि प्रेम सिंह शाके जो कि 2019 में मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़े थे, और देखिए प्रेम सिंह शाके की दावेदारी इसलिए मजबूत है कि सपा और बसपा गठबंधन के बावजूद उन्होंने काफी कड़ी टक्कर दी थी समाजवादी पार्टी को और सिर्फ 90,000 वोटों से वो मुलायम सिंह यादव से चुनाव हारे थे। तो दो ऐसे नाम हैं जो सबसे ऊपर चल रहे हैं, उसमें अपर्णा यादव का भी नाम है और प्रेम सिंह शाके का भी नाम है। हालांकि देखिए बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और चूंकि भाजपा के बारे में कहा जाता है कि जो अंतिम फैसला होता है वो बीजेपी आला कमान की तरफ से किया जाता है। तो आज की कोर ग्रुप की बैठक में निश्चित तौर पर दावेदारों को लेकर चर्चा होगी, मैनपुरी को लेकर। और देखिए जहां तक सवाल रामपुर का है, तो रामपुर भी बीजेपी के लिए बहुत ही टफ सीट है, क्योंकि देखा जाए तो आजम खां की वो सीट रही है और पिछले कई दशकों से आजम खां वहां से लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है रामपुर। और एक उसके पीछे वजह यह भी है कि अगर हम रामपुर सदर की बात करें तो चूंकि मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वैसे में बीजेपी की जानकारी मिली कि सीएम आवास भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर पहले भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि बाद में जो तमाम दूसरे कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। तकरीबन 5 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और ऐसी जानकारी मिल रही है कि 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटे तक एक लंबा मंथन चलने वाला है आगामी उपचुनाव को लेकर। देखिए ये उपचुनाव को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो रामपुर और मैनपुरी वो सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी अभी तक अजेय रही है। यानी कि चाहे चुनाव कोई भी हो, समाजवादी पार्टी को वहां मात देना बहुत ही कठिन रहा है किसी दूसरे दल के लिए। तो वैसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से सपा के इस अभेद किले को भेदा जाए। तो जाहिर सी बात है उसके लिए कैंडिडेट के साथ साथ जो एक मजबूत रणनीति होनी चाहिए चुनाव के समय। तो जी बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जो नाम है उनका पैनल भी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जा सकता है आज प्रदेश इकाई की तरफ से फाइनल करके। इसी बीच एक बड़ी खबर है, डेंगू और कोविड पर सीएम ने बैठक की। स्वास्थ्य अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए, हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे, घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए।
बेहतर सर्विलांस जरूरी है। लखनऊ में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। डेंगू को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें डेंगू और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएं। डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी है और घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए। सीएम ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, उसकी विधिवत चिकित्सकीय जांच हो। हाल के दिनों में डेंगू के केसेस लगातार बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए। संचारी रोग अभियान के तहत भी बीजेपी की सरकार ने लगातार कोविड पर रोकथाम को लेकर एक कामयाबी हासिल की थी, और एक बार फिर से डेंगू के आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। स्क्रीनिंग को लेकर, प्लेटलेट्स को लेकर और जांच को लेकर यहां निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डेंगू से जुड़े हुए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएं, जहां डेंगू का इलाज किया जाए, मरीजों की स्क्रीनिंग हो, और साथ ही लोगों को जागरूक करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। और बड़ी खबर है रामपुर से, बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन जारी है।